हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और आज अपन जानेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारत का इतिहास से जुड़े बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल अपन ने पढ़ा था आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। इससे जुड़े प्रश्न एग्जाम में आते हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े भी बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को अपन जानेंगे। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। ये मंदिर अपने कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल स्थित है जयपुर में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा की अगर बात की जाए तो ये स्थित है लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है भास्कर को। इसे योगदान के लिए जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? अगर सबसे पुराने वाद्य यंत्र की बात की जाए तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। ये प्राचीन काल से चला आ रहा वाद्य यंत्र है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में हुआ था? तो वो था अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? ये बौद्ध स्तूप है आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ? सलहर का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा स्थित है। भारत का यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका मकबरा स्थित है रंगून में। रंगून जो है म्यांमार में स्थित है। इसका नाम है रंगून और इसको यंगून के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज्यादा प्रचलन है रंगून नाम का, तो आपको रंगून ध्यान रखना है। इनका मकबरा स्थित है रंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए थे 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय की अगर बात की जाए तो इसमें भू राजस्व जितना होता था उसका 33% कर वसूला जाता था। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था जहांआरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। लेकिन प्रश्न ऐसे कभी नहीं पूछा जाता। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तो उन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? इनका जीवन परिचय लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? इन्होंने जो बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था औरंगजेब ने। कब करवाया था? ये करवाया था 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां जो था उनका वास्तविक नाम नहीं था, उनका वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? हैदर अली मैसूर के शासक बने थे 1761 में। नादिर शाह कहाँ के शासक था? नादिर शाह शासक था ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? माधवराव नारायण पेशवा बने थे 1761 में। और हैदर अली भी जो मैसूर का शासक बना था वो भी 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की? उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ये बना था सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो है नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? वो राज्य है अवध के शासक, इनको जो है नवाब वजीर कहा जाता था।
आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। तो दोस्तों आज के मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ प्रश्नों में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।